कनाडा के अंदर एजुकेशन का बिजनेस कैसा है? प्राइवेट एजुकेशन, राइट? डे केयर हो गए, ट्यूशन सेंटर्स हो गए, मैथ के, साइंस के, कराटे की स्कूल्स हो गई, पियानो लेसन्स हो गए। आज हम ओवरऑल प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि भाई कनाडा के अंदर वो इंडस्ट्री कैसी है, आप किस तरह उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, और पोटेंशियली आप बेसिकली उसको इमिग्रेशन में भी यूज कर सकते हैं अगर आप इन्वेस्टर या एंटरप्रेन्योरशिप कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं। सो देखिए, यहाँ पे क्या है कि फर्स्ट ग्रेड से लेके 12वीं ग्रेड तक की जो एजुकेशन है ना, वो तो है फ्री पब्लिक स्कूल सिस्टम के थ्रू। और वो पब्लिक स्कूल सिस्टम इतना अच्छा है कि जर्नली लोग बहुत कम 0.01 मतलब कि जो है ना प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें, यहाँ तो भाई आप अगर आपके जो है ना मॉम एंड डैड मल्टी मिलियनर्स बिलियनर्स हैं तो आपके बच्चे जाते हैं, बट 99.95% जो बच्चा है वो पब्लिक स्कूल सिस्टम में जाता है। ओके, अब पब्लिक स्कूल सिस्टम का ये है कि तो वो तो उसमें तो मतलब कि इसमें ये नहीं है कि आप प्राइवेट स्कूल्स खोल के बैठ जाओ, तो कनाडा के ना वो जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम है। बट कनाडा के अंदर एक तो डे केयर का बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है, $8 बिलियन का बिजनेस है। 1.6 मिलियन बच्चे हैं जो जिनको डे केयर की सर्विसेज रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हस्बैंड एंड वाइफ मोस्टली इन केसेस में काम करते हैं, और है ना ऐसा नहीं होता कि फैमिली के बाकी लोग बच्चों को संभालें, तो मोस्टली जो है प्रोफेशनल्स अपने बच्चों को जो है ना वो डे केयर के अंदर डालते हैं, राइट? सो डे केयर बिजनेस इज वन प्राइवेट बिजनेस। इसके बाद क्या होता है कि भाई आफ्टर स्कूल जो है ना बिजनेसेस होते हैं, जैसे हम बोलते हैं लाइक ट्यूटरिंग बिजनेसेस, तो मैथ हो गया, बहुत मेजर मशहूर जो उसके अंदर बिजनेसेस हैं, फ्रेंचाइजीज है, वो कूमॉन है, मैथनेजियम है, राइट? सिल्वन लर्निंग सेंटर्स है। तो ये आफ्टर स्कूल केयर्स के अराउंड फोकस ज़्यादा करती है, मैथ साइंस के अराउंड, राइट? बच्चे जो बेचारे वीक होते हैं या पेरेंट्स जिनको ऐसा होता है जिनके बच्चों को एडिशनल हेल्प चाहिए या एडिशनल लाइक नीड है उन्हें, लाइक ट्यूटरिंग की, तो वो एक साइड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर है, राइट? अब इसके अलावा और कौन सा प्राइवेट सेक्टर है? जिस तरह मैं आपको बता दूं, जो एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज होती है, जिस तरह क्या है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हम एडमिंटन में सराउंडिंग एरियाज में शेरवुड पार्क एक जगह है जहाँ पे एक एंटरप्रेन्योर ने खोला एक जगह जिसे बोलते हैं किड्स स्ट्रॉन्ग। अब किड्स स्ट्रॉन्ग क्या है? किड्स स्ट्रॉन्ग जो है ना वो ये है कि भाई वो बच्चों को फिजिकल मेंटल एक्सरसाइजेस करवाते हैं, वो उन्हें स्ट्रॉन्ग बनना सिखाते हैं, राइट? अब इन अ वे वो एक तरह से जिम भी है, पर वो सेल्फ पर्सनल डेवलपमेंट के अराउंड है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है उनका, बट अगेन दैट्स अगेन अ प्राइवेट लाइक थिंग। सो कुछ चीजें देखें, डे केयर इंडस्ट्री जो है वो तो रेगुलेटेड इंडस्ट्री। आपको लाइक अगर आपको यहाँ तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर अगर आपको मैनेज करना है तो आपको लाइसेंस होना पड़ता है, राइट? ओके, और वो रेगुलेटेड है। अब अगर हम इस तरह की बात करते हैं ना, किसी कराटे स्कूल हो गया, पियानो स्कूल हो गया, ये किड्स स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसी चीजें जनरली रेगुलेटेड नहीं है। आप खुद का भी कराटे स्कूल कल खोल सकते हैं, बस आपको रेगुलर लाइसेंस चाहिए होता है सिटी का ऑपरेटिंग, पर इसके अंदर मतलब कि कोई ओवरऑल रेगुलेशन नहीं है जैसा डे केयर के अंदर है, राइट? सो ये आफ्टर स्कूल के अंदर एक्स्ट्रा को करिकुलर के अंदर जिस तरह सॉकर के जो है ना ट्रेनिंग एंड कोचिंग प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को सॉकर स्कूल्स क्लासेस में डलवाते हैं, स्विमिंग लेसन्स में डलवाते हैं, राइट? तो ये एक प्राइवेट सेक्टर पूरा एग्जिस्ट करता है एजुकेशन के अराउंड, बट एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ को-करिकुलर एक्टिविटीज हो गई और बाकी जो चीज़ें हो गई, राइट? पर ये सारी चीज़ें प्राइवेट है, राइट? अच्छा, फिर आपका जो मैथ साइंस और उसकी ट्यूटरिंग के अराउंड एग्जिस्ट करते हैं। अब देखें, अब इसके अंदर आपको कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेट्स टॉक अबाउट दैट, राइट? डे केयर के अराउंड अगर आपने लाइक डे केयर के अंदर जाना है तो आपको एटलीस्ट $1.5 से कैनेडियन से इनकम में आप नहीं कर सकते, एटलीस्ट दैट्स बेयर मिनिमम कैश आपको चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप कोई ट्यूटरिंग का बिजनेस खोलते हैं, उसमें अगर आप कोई फ्रेंचाइज लेते हैं, कूमॉन हो गया, मैथनेजियम हो गया, तो भी आपको $1.5 से $2 लाख का कैश चाहिए। बट आप उसमें छोटे स्केल पे खुद के एक इंडिविजुअल ट्यूटरिंग बिजनेस भी खोल सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो ट्यूटरिंग के अराउंड आप लो इन्वेस्टमेंट से फिर भी बिजनेस खोल सकते हैं, डिपेंडिंग आपका मॉडल क्या है, राइट? ओके, और बाकी जो अगेन वो एक्स्ट्रा को-करिकुलर के अराउंड भी आप कम पैसों में खोल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक मैं अभी अफगानी को जानता हूँ, बंदा है यहाँ पे, वो जब अफगानिस्तान में वो खेलता था लीग, सॉकर लीग में खेलता था, तो
वो यहाँ पे आया, अब वो बच्चों का सॉकर कोचिंग चलाता है प्रोग्राम, राइट। और वो समर के अंदर 20-25 हज़ार डॉलर बनाता है, लेकिन हफ्ते में 2 बार वो सॉकर की ट्रेनिंग देता है बच्चों को, पेरेंट्स लेकर आते हैं बच्चों को, लेकिन वो जो कम्युनिटी के अंदर सॉकर फील्ड्स हैं वो यूज़ करता है, राइट। सो दोज थिंग्स टू एक्स्ट्रा को करिकुलर के अराउंड आप कम इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं, बिकॉज उसकी कुछ चीज़ों के ना बैरियर बहुत कम है, राइट। ओके, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। एक और मैंने अभी देखा एडमिंटन साउथ साइड पे उन्होंने बिजनेस खोला है, वो है आई फॉरगॉट द नेम, पर वो बच्चों को कुकिंग लेसन्स करवाते हैं, सिखाते हैं, खाना बनाना सिखाते हैं, राइट। ओके, सो अगेन दैट्स अगेन अ नॉन रेगुलेटेड थिंग। आप चाहो तो उसकी प्राइस 200 रखो, आप चाहो तो 150 रखो। अच्छा, अब ये चीज़ आप डे केयर के अंदर नहीं कर सकते, डे केयर के अंदर एक जनरली स्टैंडर्ड मार्केट रेट होता है, राइट। ओके, सो अंडरस्टैंड करना कि भाई कोई कौन सी चीज़ रेगुलेटेड है, कौन सी चीज़ रेगुलेटेड नहीं है, उस स्पेस को समझना। अब एक और चीज़ में जहाँ पे आप लेकिन थोड़े बड़े लेवल पे खेलते हैं, वो ये है कि प्राइवेट कॉलेजेस होती हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो डिप्लोमास भी करवाते हैं 2 साल के, राइट। ओके, डिग्रीज नहीं करवाते, डिप्लोमास करवाते हैं, और उनके क्रेडिट जो होते हैं फिर यूनिवर्सिटीज़ पे आप जाके ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, राइट। ओके, अब उसमें क्या होता है कि उसमें आपको लेकिन करिकुलम डेवलप करवाना होता है, और अल्बर्टा गवर्नमेंट से अगर आप यहाँ पे बेस्ड है, जहाँ जिस प्रोविंस में भी आप बेस्ड हैं, उनसे आप अप्रूवल लेते हैं उसका। अब वो इंडस्ट्री डिफरेंट है, अनलेस अनटिल आप एकेडमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं ना, तो आप उस इंडस्ट्री में जाइए, वरना अच्छा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आपको ज़्यादा चाहिए होती है, क्योंकि आपको यू नीड अ बिगर सेटअप। तो मैं बोलूँ कि उसके अंदर अगर आपने एक प्राइवेट कॉलेज खोलना है लेट्स से, तो वो तकरीबन $5 लाख से $1 मिलियन कैश आपको चाहिए, राइट। ओके, इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूशंस है प्राइवेट जो आप कर सकते हैं, जिस तरह मैंने जो देखे हैं यहाँ पे, वो ये है कि बार्बर शॉप की स्कूल एक बंदे ने खोली हुई है, वो $10,000 लेता है, और वो बच्चों को सिखाता है आप बार्बर किस तरह बन सकते हैं, राइट। ओके, सलोन का काम करने वाली जो है ना, छोटे छोटे लोगों ने खोले हुए हैं स्कूल्स। अब ये अगेन ये भी नॉन रेगुलेटेड हैं। कुछ स्किल्स ऐसे हैं जिसमें आप खोल सकते हैं अपनी छोटी बहुत सेटअप इंस्टीट्यूशन, लर्निंग सेटअप, राइट। ओके, जो रेगुलेटेड नहीं है, पर अगेन बहुत सारी, अभी जिस तरह डेंटल हो गया, डेंटल हाइजीनिस्ट का प्रोग्राम आप नहीं कर सकते जब तक आपका अफिलिएटेड नहीं हो। तो अगेन कुछ चीज़ें रेगुलेटेड नहीं है, जिस तरह आप बोलें भाई लोगों को, मैं जो है ना लोगों को लैंडस्केपिंग का बिजनेस करना सिखा रहा हूँ, नॉन रेगुलेटेड, राइट। एनीवन कैन डू इट, बट डेंटल असिस्टेंट या डेंटल हाइजीन का अगर आपने प्रोग्राम ऑफर करना है, तो आपको जो है ना अफिलिएट होना पड़ेगा, परमिशन लेनी पड़ेगी, राइट। सो और आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए अपनी स्कूल के अंदर, राइट, लैब बनानी पड़ती है। सो अगेन एजुकेशन, प्राइवेट एजुकेशन का सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इसको आप एज एन इमिग्रेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप वीज़ा के राउट के थ्रू आना चाहते हैं कनाडा, तो यू कैन बेसिकली यूज़ दैट बिजनेस एज वेल। अगर आप इस बिजनेस के अंदर ऑलरेडी हैं, समझते हैं, एकेडमिक बैकग्राउंड के हैं, या प्राइवेट एजुकेशन इंडस्ट्री से आते हैं, तो उसी बिजनेस को यहाँ पे आके कनाडा में इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या सिमिलर बिजनेस में आ सकते हैं या कर सकते हैं, और अपनी फैमिली को यहाँ पे आके बुला सकते हैं, राइट। और आई थिंक प्राइवेट एजुकेशन की मार्केट मुझे लगता है वो ग्रो करेगी, बिकॉज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ में हमेशा जोक करता हूँ कि हम देसी लोग और एशियन लोग, वी आर वेरी फोकस्ड ऑन एजुकेशन। यहाँ पे आप नोटिस करेंगे गोरा फिर भी थोड़ा कम एजुकेशन फोकस करता है, और बच्चों के ऊपर लोग स्पेंड करते हैं पैसा, राइट। मैं आपको, अगर कभी हम जाएंगे, कराटे स्कूल होती हैं यहाँ पे, शाम में पैक होती है, जिजित्सु, कराटे, ये सारी चीज़ें, और पियानो लेसन्स हो गई, स्कूल्स आप देखेंगे वो पैक होती हैं। सो अगेन अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस यू आर गोइंग इनटू, डे केयर है, ट्यूशन सेंटर्स हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉलेजेस हैं, इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ग्रोइंग मार्केट है। और ना अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्वेश्चंस करें कमेंट्स में जाके, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं परस्यू करने के लिए अंदर, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, रीच आउट करें, एंड वी कैन सी हाउ वी कैन वर्क टुगेदर, राइट। ख्याल रखें अपना, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।